तो फ्रेंड प्रिंस रंजना चले गए घर छोड़ करके। अब कहाँ गए ये तो आप लोग को जान पता ही होगा। और इधर रंजना की कंपेयर मनीषा से की जा रही है। और मनीषा कब की आई हुई है, रंजना और प्रिंस की क्या मतलब बचकानी हरकतें हैं, क्या घर में माहौल रखते हैं, कितना उनमें मतलब बचपना है। ये चलिए आप बात करते हैं। बहुत इनोसेंट वाली बातें हो गई, बहुत ही ऐसी बातें होती हैं रंजना और प्रिंस की जो ऑडियंस को बिल्कुल नहीं समझ में आ रही, भर भर की गालियाँ बोल रही हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, प्रिंस और रंजना सभी घर छोड़ करके जा प्रिंस रंजना जो घर छोड़ करके जा चुके हैं, क्या ये डिसीजन सही है उनका, क्या नहीं है? लोगों के तो इतने नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं कि घर छोड़ के जाने का मतलब कोई नहीं था। अभी 2-3 साल उनको 2 साल तो देना ही देना था। 2 साल में उनका रूटीन बन जाता, कुछ हो जाता। यही प्रिंस रंजना जो है, प्रिंस जो सचिन मनीषा को आग लगाने वाला काम करते थे, माँ के साथ मिल करके एक जो नमक मिर्च मिला करके प्रिंस जो है वो मनीष मतलब सचिन को बदनाम करते थे, कितना कुछ करते थे, उनकी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती थी पहले। यही प्रिंस जो आज अपनी वाइफ के लिए इतना नेगेटिव फैलाए हुए है, इतना कुछ मतलब कि रंजना की मतलब आगे उसको कुछ भी नहीं दिखता है। ना तो उसकी बहन है, ना भाई है, ना भौजाई है, माँ बाप तो बहुत ऊपर है, उनका भी तो कोई अस्तित्व नहीं है। ना माँ को ना बाप को कोई मतलब नहीं है। रंजना रंजना रंजना, सिर्फ रंजना उसको दिखाई दे रहा है। तो अब ये सोचिए कि प्यार में अंधा है रंजना के, या ये सोचिए कि उसके बचकानी हरकतें हैं। लोगों का यही निगेटिविटी कमेंट आता रहता है कि वो बच्चा है, बचपना है उनके अंदर, ऐसा बचपना किस काम का जो सिर्फ अपनी बीवी के ही दिखाई देता है, रंजना रंजना ही दिखाई देता है। इसमें बचपना कैसा होगा? और उसके बाद मैं एक बात और बोलूँगी, जो इंसान अगर बचपना होता है उसके अंदर तो वो दोनों तरफ देखता है। ऐसा नहीं है कि बचपने में कुछ भी बोल दो। तुम्हें अपना रंजना का दिखाई दे रहा है और तुम्हें रंजना के मायके वाले दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें अपने घर वाले नहीं दिखाई दे रहे। लोगों का ये भी कमेंट बहुत ज़्यादा है जो सही है, रियल में है कि जिस माँ बाप ने तुम्हें इतना कुछ किया है, इतना पाल पोस के किया, जिस सचिन के लिए तुम इतना नमक मसाला मिर्च लगा करके इतना टारगेट करते थे सचिन को, मनीषा को इतना टारगेट करते थे, तब तुम उस समय नहीं सोचते थे कि किस हाल में होंगे वो लोग, उन पे कैसी बीतती होती, तब तुम्हें समझ में नहीं आता था। आज तुम्हारे ऊपर कुछ भी नहीं, हर जगह से सपोर्ट मिल रहा, हर जगह तुम्हें बना बनाया सभी चीज़ें मिल गई। प्रिंस और को जो चीज़ें हैं घर में बिल्कुल बना बनाया मिला, उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ा। जैसे सचिन मनीषा ने वीडियो बनाने में स्ट्रगल किया, मतलब इतनी जर्नी यहाँ तक उन्हीं की बदौलत आए। और आज तुम जो ब्लॉग बनाते हो सिर्फ और सिर्फ सचिन और मनीषा की वजह से ही बनाते हो। पहले मनीषा जब ब्लॉग में आती थी, डांस वगैरह करती थी, तो भी तुम्हें बुरा लगता था बहुत ज़्यादा। घर वाले तो टारगेट करते थे सब, माँ के साथ बाप के पापा के साथ मिल करके तुम उसको चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते थे, नमक मिर्च लगाते थे, तब तुम्हें नहीं महसूस होता था। आज जब से रंजना आई है, जिस दिन से समझो शादी के पहले से, तभी से ब्लॉग बनाना, एडिटिंग करना और डांस करना, ये चीज़ें होने लगी, तो आज तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें कहते हैं ना, कर्मा जो है वो वापस लौट करके आता है। जो कि तुमने जो जैसा बोया है सबके साथ में, जो जैसा तुमने किया है वो तुम्हें मिल रहा है वापस। और जो ये लोग ये बोलते हैं कि प्रिंस और रंजना के बचपना है, वो बचपना करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कहीं से कि वो बचपना है। बचपना ऐसा नहीं होता है। बच्चे भी आजकल के बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे होते हैं, उनमें भी समझ होती है हर चीज़ के लिए, लेकिन इनके अंदर कोई समझ नहीं है। और जो कमेंट लोगों के आते हैं ना कि रंजना सिर्फ सीधी लगती है, देखने में भोली लगती है, वो ऐसी है नहीं। तो रियल बात है, ये सच बात है कि वो बहुत इनोसेंट वाला मुंह बनाती है, भोली लगती है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ें जैसे वो जाके वो करती है ना चीज़ें को, लोगों के यहाँ तक के एक दो मैंने मैसेज पढ़ा था कि मैं इनके सिवाय से हूँ और मैं इनके पड़ोसी हूँ, मैं इनको जानता हूँ। बहुत ज़्यादा घमंडी लोग हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे हैं, मैं इन्हें जानता हूँ किस तरीके से हैं। तो जैसे वो आती है ना, मुंह बना करके करती बातें करती है, तो वो सीधी बिल्कुल भी नहीं लगती है। जिस तरीके से वो भोली दिखाई देती है, और प्रिंस को एक एक बात जा करके जड़ती, एक एक बात का खाल, मतलब क्या होता है खाल का बात, वो ही निकालते रहता है हर एक चीज़। जैसे कि उनकी मम्मी ने बोला आज कि हम कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी अपने घर में नहीं करेंगे, कोई भी हमारे घर में कोई मुद्दा हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो उसको हम सोशल मीडिया में यूट्यूब पे नहीं लेके आएंगे। लेकिन प्रिंस के पास जैसे
कोई कंटेंट बनाने के लिए दिमाग नहीं है या दिमाग का यूज नहीं करते हैं या फिर वो घर से निकलते नहीं हैं, तो उन्हें दुनिया में पता नहीं है कि कौन सी चीज़ हमें कैसे ब्लॉग में लानी चाहिए, कैसा हमें थंबनेल, कैसा हमें कंटेंट बना करके यूट्यूब में डालना चाहिए। वो परमानेंट सिर्फ घर में रहते हैं, जिस वजह से उन्हें जैसे किसी ने कुछ बोला या कोई काम हुआ या कोई बात हुई तो उन्हें बस यही मिल जाता है, यही मैं कंटेंट बना करके, यही मैं टाइटल बना करके, यही मैं चीज़ें पेस्ट कर दूंगा उसमें यूट्यूब में, जिसकी वजह से शायद आज उनका इतना मैटर ख़राब हो चुका है कि वो इन चीज़ों को जो शुरुआत से करता रहा है, जिसकी वजह से आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा, घर हो या बाहर हो, कब तक बर्दाश्त करेगा। जब कोई अगला बोलता है तो प्रिंस को बुरा लगता है, और बुरा लगने में वो और एक कंटेंट बना देता है, उस चीज़ का मुद्दा बना देता है। मुद्दा बनाने के बाद लेकिन फ़िलहाल अभी तो वो बाहर जा चुके हैं। अब यही ऑडियंस का बस मानना है कि भैया गए हो बाहर, घूम लो फिर लो, लेकिन फिर से लौट करके तुम्हें घर में ही आना है। तुम सचिन मनीषा की बराबरी नहीं कर सकते हो। जी हाँ, उनका भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है चैनल, बहुत ज़्यादा उनका चैनल, क्योंकि उन्होंने ही सबको, तुम लोगों को यूट्यूब पे लाया है। उनका जो मकसद है, जो उनकी कंटेंट रहते हैं, जो उनकी चीज़ें रहती हैं, वो ज़्यादा है। उनके 2-2 3-3 चैनल हैं, जो कि उनका अच्छे से तो उनकी बराबरी नहीं कर सकते। जैसे कि उन्होंने अम्बाला में भी घर बनवा लिया, इतना अच्छा आलीशान बढ़िया घर बन रहा है अच्छे से। और मनीषा को इस टाइम दिक्कत है, जैसे कि खाना पीना बनाने में, प्रेग्नेंट होने की वजह से, तो शायद इस वजह से रंजना को लग रहा होगा, प्रिंस को लग रहा होगा कि कहीं मेरी वाइफ ना ही सारा काम करे, तो पहले से रहता फैला और चलो भैया। अगर ऐसा लग रहा है तो कल आपका भी टाइम ऐसा आएगा और आपके भी सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा होने वाला है। दूसरी बात, आप जो जिस तरीके से लैंग्वेज बोलते हो, जिस तरीके से इनोसेंट बन कर के चीज़ें बोल देते हो, दिखा देते हो, ये चीज़ें आपके मतलब शोभा नहीं देती हैं। अब मैं क्या ही बोलूँ, लोग तो इतना आपको भर भर की गालियाँ दे रहे हैं कि सीधी समझदार सिर्फ और सिर्फ मनीषा है, जो मनीषा ने इतना कुछ बोलने के बाद भी ससुराल में रह रही है, ससुराल में आ रही है, और कोई होता तो कदम भी नहीं रखता। जिस तरीके से मनीषा को टारगेट किया जा रहा था, जिस तरीके से मनीषा को कुछ बोला गया है, सब कुछ मनीषा ने बहुत बर्दाश्त किया। मनीषा की जैसी बहुत कम होंगी। अगर रंजना होती उस टाइम तो क्या करती। तो भैया रंजना ने भी, यहाँ तक कि लोगों ने बोला कि रंजना ने भी टारगेट करना मनीषा को नहीं छोड़ा है, और आज मनीषा की बराबरी की जा रही है, जो कि 4 साल पहले आई होगी। मनीषा अब तुम आ रहे हो, तो एक सिचुएशन होता है, एक समय होता है, लोग चेंज हो जाते हैं। तो भैया अब तो बहुत अच्छा माहौल है आपके आने के टाइम में, और मनीषा की कंपेयर आपसे कैसे की जा सकती है। जैसे सचिन ने भैया ने आज ब्लॉग में बोला कि मैं जब गया था तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे, और मैं जिस तरीके से वहाँ पे रहा, मैं घर की सपोर्ट भी नहीं लिया, पैसा लेना भी बंद कर दिया था। मैंने कितनी कितनी मेहनत करी। आज तो प्रिंस के पास जब घर से गए तो उनके पास चैनल है, जो कि अच्छा खासा रकम है, अच्छे खासे से रह सकते हैं, उन्हें तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। रंजना और मनीषा की जो बराबरी की जाती है, तो मनीषा की बराबरी जैसा मैंने बोला कि नहीं हो सकती है। दूसरी बात कि लोग बोल रहे हैं कि रंजना, शायद तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम लोगों को रंजना घर छोड़ के गई है, तो तुम लोग को बुरा लग रहा है कि रंजना चली गई तो अब काम कौन करेगा। तो काम की तो बात ही नहीं। जब सारी मेड आती घर में, मनीषा जैसे अम्बाला में करती थी वैसे वहाँ भी थोड़ा बहुत करेगी, लेकिन हाँ इस टाइम उसे थोड़ी प्रॉब्लम थी। अगर एक दूसरे के घर वाले नहीं सपोर्ट करेंगे तो बाहर वाला कैसे सपोर्ट करेगा। लेकिन आज तुम छोड़ के गए इस सिचुएशन में, तो कल तुम्हारे पास भी ऐसा ही सिचुएशन आएगा, तब तुम कहाँ जाओगे। तब तुम्हारे पे ही लोग उंगली उठाएंगे कि जब मनीषा का समय था तब तुम छोड़ के गए थे, अब तुम्हारा समय है तो तुम्हें कैसे बख्शा जाए। तो भैया ये घर घर की कहानी है। लेकिन जो प्रिंस रंजना है, जो गेम खेल रहे हैं, अब ये सोचिए वो यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए खेल रहे हैं। मुझे तो यही लगता है यूट्यूब चैनल को अपने आगे हाईलाइट करने के लिए, मनीषा और सचिन से बढ़ने के लिए आगे ये सब गेम खेल रहा है, और इतना तरीके के घर को, फैमिली को बदनाम कर रहा है। लेकिन मैं बता दूं, जो लोग अपने फैमिली के अगेंस्ट बीवियों की और उनके उसमें चले जाते हैं, और लास्ट में उन्हें बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है, बहुत ज़्यादा वो पछताते हैं। जिससे कि थोड़ा समझ के, समझदारी से काम लेना चाहिए। ना ज़्यादा तो 2-4 साल तो लेना ही चाहिए फ़िलहाल, लेकिन कोई बात नहीं, हस्बैंड है भैया, क्या करा जा सकता है। बहुत प्यार होता है, कभी कभी प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सब कदम उठा देते हैं। आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।